जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए लूसेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपनी जो 1000 प्रश्नों की सीरीज है उसी का ये अगला पार्ट है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है आपके लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। किस देश से अलग होकर? तो पाकिस्तान आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका अर्थ होता है www का कंप्यूटर भाषा में। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में केबी में बताना है केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 का जो ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, क्या है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो भगत सिंह के साथी बताना है असेंबली में बम फेंकने में, तो जो थे बटुकेश्वर दत्त आपका सही आंसर है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 1940 में। कब की थी? 1940 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रकाशन किया था एनी बेसेंट ने इस पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन इनको एकमात्र भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो इनको अर्थशास्त्र में मिला है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किन के प्रयासों से बनाया गया था? तो किन के प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन की शासन की घोषणा की थी? तो ये जो घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने की थी, 1858 में की थी। इलाहाबाद में आयोजित दरबार में यह घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है और आपका राइट आंसर है यहाँ पर हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने सबसे पहले संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली से। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा भील हो जाएगा आपका सही आंसर। भील जनजाति राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा तो एनी बेसेंट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 364 का सही आंसर बताना है, तो भगत सिंह। भगत सिंह आपका सही आंसर है, शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो वह कौन सी योजना थी जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो माउंट बैटन योजना के फलस्वरूप जो है भारत है इसका विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? तो जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर जो थे इनकी हत्या किसने की थी? जनरल डायर की, तो इनकी जो हत्या की थी वह ऊधम सिंह ने की थी। किसने? ऊधम सिंह ने। जी, जनरल डायर कौन है? इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला जो कांड हुआ था ये कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो इसमें जो गोली चली थी, तो जो गोली चलाने का आदेश दिया था इन्होंने ही दिया था, जनरल डायर ने। और जो जनरल डायर की हत्या की थी वह ऊधम सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में किया गया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी
अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा आपका सही आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है और ये जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? मोहिनीअट्टम जो है केरल से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। भरतनाट्यम ये जो है तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन क्या है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये याद रखना है, ये शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का है? तो ये जो है केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल, याद रखिए केरल राज्य का ये जो है क्या शास्त्रीय नृत्य है कथकली। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वह कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका सही आंसर है। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो ये जो है दामोदर नदी पर किया गया था। दामोदर नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। दामोदर नदी जो है इस पर भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किया गया था दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो थे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो किसको मानते थे? तो ये मानते थे किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो कौन से अंग की है? तो सुरक्षा परिषद आपका यहाँ पर सही आंसर है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? देखिए पहला पूछा है आपसे, पहला पूछा है तो पहले में आपकी हो जाएंगी कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ये जो है पहले भारतीय हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। और इनको अगर पूछा जाए कब नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1913 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? मिड डे मील योजना ये 1995 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है कौन सा है जो है, और इसे किसने लिखा है? तो ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है? आमार सोना बंगला। और जो लिखा है ये जो है किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ये ऐसे हैं इकलौते हैं जिन्होंने भारत का भी जो राष्ट्रीय गान है, भारत का भी, और इन्होंने जो है बांग्लादेश का भी जो राष्ट्रीय गान है, यहाँ का जो भारत और बांग्लादेश का दो देशों का इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक पूछा है तो बहलोल लोधी आपका यहाँ पर सही आंसर है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन तो देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो कौन सी गैसों का मिश्रण जो है पानी के अंदर ले जाते हैं गोताखोर? बताइए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है कौन सी गैस? ऑक्सीजन, हीलियम गैसों का जो है ये मिश्रण ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है होम्योपैथी, और इसके जो संस्थापक हनीमैन। कौन? हनीमैन आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए जो गैस का उपयोग किया जाता है वह गैस होती है एथिलीन। कौन सी होती है? एथिलीन आपका यहाँ पर सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? भारतीय राष्ट्रीय का पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह जो होता है चैत्र होता है। कौन सा माह होता है? चैत्र माह होता है पहला। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी आपका राइट आंसर है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची के स्तूप का जो निर्माण करवाया था ये अशोक ने करवाया था। अशोक आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये लोक नृत्य है, ये याद रखना है आपके लिए। यक्षगान क्या है? लोक नृत्य है। तो किस राज्य का है ये? तो ये है कहाँ का? ये है कर्नाटक का। कर्नाटक याद रखिए। अगला क्वेश्चन मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच जो है सीमा बनाती है जो मैकमोहन रेखा है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? खाद्य भाग बताना है। प्याज में खाद्य भाग जो है वह कौन सा है? तना आपका राइट आंसर है, तना। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर में पूछा है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी बताना है। मधुबनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबनी और ये जो है कहाँ की है? बिहार की है। बिहार की ये क्या है? लोक चित्रकला है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है ये किस देश में है? माउंट एवरेस्ट पूछा है आपसे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये कहाँ पर है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। अब नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सागरमाथा। क्या बोलते हैं? सागरमाथा। याद रखना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है तो वह कौन सी नदी है? नदी बताना है तो नदी है वह कौन सी? गोदावरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। दक्षिण गंगा इसको कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र राष्ट्रपति हैं, याद रखना है। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे तो नीलम संजीव रेड्डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पर। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? क्वेश्चन नंबर 400 अपना, और 400 का सही आंसर है आपका कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा और जो दो नदी हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र जिनके द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है संसार का कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और जो बनाया जाता है कौन कौन सी नदी के द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दी गई है। तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।